नगरपालिका संपत्ति धारा 67 से 75 तक। धारा 67 संपत्ति अर्जित करने और धारण करने की शक्ति। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सीमाओं के भीतर बाहर दान क्रय अन्यथा जंगम तथा स्थावर संपत्तियां रखने का अधिकार। धारा 68 संपत्ति का निहित होना। समस्त सार्वजनिक भूमि, सार्वजनिक परकोटे, द्वार बाजार, वधशालाएँ, समस्त सार्वजनिक तालाब, ऐसी समस्त संपत्ति जिसको राज्य सरकार ने विशेष अधिकार से आरक्षित नहीं की हो नगरपालिका में निहित होगी। राज्य सरकार चाहे तो किसी सार्वजनिक भूमि को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय समय पर पुनर्ग्रहित हेतु सक्षम होगी। धारा 69 करार, विनियम, पट्टा, अनुदान आदि द्वारा नगरपालिका संपत्ति का अर्जन। पहला, नगरपालिका राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से कोई स्थावर संपत्ति करार द्वारा, विनिमय द्वारा कोई संपत्ति अर्जित कर सकेगी। स्थावर संपत्ति भाड़े पर या पट्टे पर ले सकती है। नगरपालिका दानदाता से कोई अनुदान या समर्पण चाहे आय के रूप में या कोई जंगम या स्थावर संपत्ति के रूप में। धार्मिक न्यास अधिनियम 1920 या भारतीय न्यास अधिनियम 1882 सर्जित किसी न्यास का हितग्राही होना विधिपूर्ण होगा। धारा 70 भूमि का अनिवार्य अर्जन। जब कोई भूमि या भूमि के अधिकार चाहे वे नगरपालिका की सीमाओं के भीतर या बाहर नगरपालिका के अनुबंध पर उसकी ओर से भूमि अर्जित करेगी। धारा 71 कतिपय भूमियों का आवंटन, नियमन आदि। ऐसी समस्त भूमियां जो भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ख के अधीन खातेदार के अधिधारण अधिकारों और हित पुनर्ग्रहण कब्जा रखते हैं, ऐसे निबंधों और शर्तों पर और आवंटन के लिए उनकी पात्रता की परीक्षा करने के पश्चात कोई नगरपालिका को ऐसे प्रभार, प्रीमियम या यथा स्थिति दोनों के संदाय के अध्ययन भूमि आवंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी। नोट, ऐसी भूमि का आवंटन या नियमितीकरण नहीं किया जाए जो सार्वजनिक उपयोगिताओं, सेवाओं, उद्यानों, अस्पतालों, विद्यालय आदि के लिए राजपत्र अधिसूचना द्वारा चिन्हित हो। नोट, वसूल किए गए प्रभार राज्य की संचित निधि और नगरपालिका की निधि में जैसा राज्य सरकार अवधारित करे जमा किए जाएंगे। धारा 72 नगरपालिका संकर्मों के निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सुविधा और ऐसे संकर्मों के लिए संदाय। धारा 82 में किसी बात के होते हुए भी नगरपालिका की ओर से किसी कार्य के निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति राशि की सीमा तक ऐसी सुविधाएं कर सकेगा जो आवश्यक हो। नगरपालिका इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को ऐसी राशियों का जो उक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो उपयुक्त सीमा तक संदाय। धारा 73 संपत्ति के अंतरण और सुविधाओं के संबंध में उपबंध। पहला, नगरपालिका जब इस अधिनियम के उपबंधों के से असंगत नहीं हो अपनी किसी जंगम स्थावर संपत्ति को जिसमें नगरपालिका या सरकारी भूमि भी सम्मिलित है पट्टे पर देने, विक्रय करने, नियमित करने, समस्त सुविधाएं करने में सक्षम। सरकारी भूमि धारा 68 की धारा 1 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 3 राजस्थान सरकार द्वारा नगरपालिका के व्ययाधीन। सेकंड, राज्य सरकार इस प्रयोजन हेतु किसी अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है जो उपयुक्त कार्य के प्रस्ताव की वैधता का औचित्य जांच कर सके। अगर यह समाधान हो जाता है कि अनियमितताएं हुई हो तो आदेश देकर विखंडित कर सकी जाएंगी। धारा 74 स्थावर नगरपालिका संपत्ति की तालिका और मानचित्र। नगरपालिका में निहित समस्त स्थावर संपत्तियों की जो उसमें निहित है या उसके द्वारा अर्जित हो एक तालिका और मानचित्र संचारित करेगी। तालिका और मानचित्र की प्रतियां इस अधिनियम के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर नगरपालिका द्वारा निर्देशक स्थानीय निकाय के कार्यालय में जमा कराई जाएगी। अगर उपयुक्त तालिका में परिवर्तन होता है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी वार्षिक विवरण नगरपालिका के समक्ष रखेगा। एक प्रति स्थानीय निकाय निर्देशक को जाएगी। धारा 75 नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों का संचालन। नगरपालिका अन्य संबंधित विभागों या यथास्थिति प्राधिकारी के परामर्श से नगरपालिका क्षेत्र के भीतर स्थित नगरीय भूमि और निजी संपत्तियों को सम्मिलित करते हुए अभिलेख संचालन करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।